बिहार में भले ही राजस्व विभाग की जिम्मेवारी दिलीप जायसवाल को दे दी गई हो, लेकिन अभी भी विजय सिन्हा द्वारा लिए गए वो फैसले जनता के जेहन में है। यही कारण है कि भले ही सीएम सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार हो गया हो, लेकिन अभी भी चर्चा अगर किसी का है तो वो विजय कुमार सिन्हा का है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, विजय कुमार सिन्हा राजस्व विभाग में जब से आए थे उसके बाद से लगातार राजस्व विभाग चर्चा में था। कहीं उनके कड़े फैसलों को लेकर के तो कभी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा दिए गए धरने को लेकर। सरकार इन दोनों मामले में कहीं ना कहीं फजीहत भी झेल रही थी और जनता के बीच से तारीफ भी। लेकिन कहा जाता है कि जिसकी ज़्यादा तारीफ होगी सत्ता में उसका भविष्य कमज़ोर हो जाता है। और यही कारण है कि विजय कुमार सिन्हा को लेकर जहां आम जनता के मन में यह था कि उन्हें कम से कम गृह मंत्रालय नहीं तो कम से कम राजस्व विभाग तो दे दीजिए, कहीं ना कहीं उससे जनता का कुछ काम हो जाता। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी की इस कैबिनेट में विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि राजस्व विभाग की जिम्मेवारी जिसे सौंपी गई है, क्या विजय कुमार सिन्हा के उस नक्शे कदम पर चलकर उसे और बेहतर कर पाएंगे? तो उसमें अगर किसी को जिम्मेवारी सौंपी गई है तो वह है दिलीप जायसवाल को। दिलीप जायसवाल इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद मंत्री बने। मंत्री के तौर पर उन्होंने उद्योग मंत्रालय भी संभाला, उससे पहले वो राजस्व विभाग भी संभाल चुके थे। क्या दिलीप जायसवाल के रहते हुए राजस्व विभाग के मंत्री, आपको कोई ऐसा फैसला याद है कि आपको लगे कि वाकई में दिलीप जायसवाल जब आए हुए थे राजस्व विभाग में तो कुछ बड़ा फैसला लिया गया था, आम जनता से जुड़ा फैसला लिया गया था? शायद नहीं याद होगा। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों अभी भी राजस्व विभाग को लेकर के और खास करके आम जनता के मन में विजय कुमार सिन्हा को लेकर के कि है कि वो इस विभाग के मंत्री बनते। आपको बताने वाले 5 काम विजय कुमार सिन्हा ने जो किया वो शायद ही कोई कर पाए। दिलीप जायसवाल के लिए बड़ी चुनौती होगी, जहां पर राजस्व विभाग के लोकप्रिय नेता मंत्री के तौर पर विजय कुमार सिन्हा ने जो काम किया है उससे आगे निकलने की। अब आपको बताते हैं कि बिहार में दिलीप जायसवाल के लिए चुनौती क्या है और बिहार की जनता के लिए विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग में मंत्री रहते हुए क्या कुछ काम किए थे। सबसे पहले अगर आपको बता दें तो सबसे पहले उन्होंने कोई काम किया तो सीईओ कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया, साहब बनने की गलती मत करिए, साहब बनने की गलती मत करिए। आपको जनता के नौकर है और जनता के सेवक है। कई बार आप देख रहे होंगे कि सीईओ कर्मचारी राजस्व कर्मचारी से मिलने के लिए दिन लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, लेकिन कोई मिलता नहीं था। और भ्रष्टाचार का आलम ऐसा था कि उस पर अंकुश लगाने वाला भी कोई नहीं था। और ये बिहार सरकार की एक बड़ी बदनामी थी। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी तरीके का कोई आवेदन आया है और आवेदन में कोई कागज़ मिसिंग है तो उसको दौड़ाइए नहीं, आप फ़ोन करिए उसको और आप जो है उससे वो कागज़ जो ज़रूरी कागज़ है वो मंगाइए। उन्होंने ये फैसला किया कि अब बिहार में जितने भी राजस्व विभाग हैं, सीईओ के ऑफिस है, वहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि जो अधिकारी है राजस्व कर्मचारी है वो जनता से मिल रहा है कि नहीं, जनता की समस्या को सुन रहा है कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड में कब जाना है, फील्ड में कब जाना है और ऑफिस में कितने देर तक रहना है, ये भी उन्होंने तय कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने जो 3 मूल मंत्र दिया था, यानी कि जो उनके कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा फोकस में रहा था वो था दाखिल खारिज का, परिमार्जन और ई मापी को लेकर। उनका मूल मंत्र था, उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई लापरवाही नहीं चलेगा। आपको मालूम है कि आम जनता जो है परिमार्जन दाखिल खारिज ई मापी को लेकर के सालों साल जो है भटक रही थी, महीनों भटकना, सीईओ कार्यालय राजस्व कर्मचारी के दरवाजे पर जाना, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि एक टारगेट दिया और कहा कि इस तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए। और ये दबाव ही कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा चर्चा में लाया, क्योंकि आम जनता के सवालों का, आम जनता के कामों का जो है वो हिसाब विजय कुमार सिन्हा ने तमाम कर्मचारियों से लेना शुरू कर दिया था। ऐसे में अगर अगले जो उन्होंने बड़े फैसले लिए उस पर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अब जिलावार, पंचायतवार जो है वो जनता दरबार लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जनता दरबार जिला लगाए जाएंगे और वहाँ पर समस्याओं को सुना जाएगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद ही की। विजय कुमार सिन्हा जब राजस्व मंत्री थे तब वो जिला वाइज जा रहे थे, प्रमंडल वाइज उन्होंने शुरुआत किया, उसके बाद जिला वाइज, और जा करके राजस्व कर्मचारी, सीईओ सभी को बुला करके
जहां पर तमाम जिले के बड़े आला अधिकारी मौजूद रहते थे और वहां पर आम जनता के सवालों पर सीधे जो उसका समाधान करने का फैसला किया। तो ये विजय कुमार सिन्हा के वो कड़े फैसले हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब जो सीओ साहब हैं वो थाने में नहीं बल्कि थाना जो है वो सीओ साहब के ऑफिस यानी ब्लॉक पर आएगा और वहाँ पर जो है ये सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता को थाने में जाकर के किसी तरीके की शिकायत देने में डर लगता है, थाना से डर लगता है। ऐसे में अब सीओ साहब की शिकायत सुनानी हो, सीओ साहब से अपने काम निकलवाने हो तो सीओ साहब थाना नहीं जाएंगे बल्कि अब थाना जो है वो हर शनिवार के शनिवार जो है वो ब्लॉक में अपना दरबार लगाएगा जहां पर सीओ होंगे। ये वो कड़े फैसले आम जनता के बीच में विजय सिन्हा को लेकर के चर्चा का विषय बन गए। अब ऐसे में दिलीप जायसवाल को ये मौका मिला है, एक बार फिर कहिए मौका मिला है और उन्हें ये काम करके दिखाना है जो विजय कुमार सिन्हा ने किया है या उससे बेहतर करना होगा। नहीं तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा की लोकप्रियता के आगे उनको कम आंकने लगेंगे। दिलीप जायसवाल के लिए ये मौका भी है और चुनौती भी। फिलहाल देखना होगा कि वो इस काम के लिए खास करके विभाग में मंत्री बने हैं तो कैसे अपना कार्यकाल निकालते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।